हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि सपना अपना घर छोड़ के जा चुकी है, अपना ससुराल छोड़ के जा चुकी है। इवन वो क्या गई है, ज़बरदस्ती उसको वहाँ से निकाला गया है, उसको तोड़ा गया है। तो इसी पे सपना ने अपडेट दी थी कि अब मैं दूसरी जगह हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। और जब मैं एक बार ठीक से सेट हो जाऊंगी, फिर मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगी। जैसे उसने अपने फर्स्ट हस्बैंड सूरज जी की ऑडियो सुनाई थी, तब उसने ये भी बोला था कि मेरे पास इस तरह की और भी चीज़ें हैं और भी प्रूफ हैं जिसको मैं लेके आऊँगी। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, चाहे अभी ये मेरे सास ससुर जो हैं मेरी जान भी ले लें, लेकिन अब इन प्रूफ्स को मुझे लाना पड़ेगा और मैं सब कुछ लेके आऊँगी। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद से ही उनके सास ससुर ने ऐसा गेम रचा, अंशु को सपना से अलग किया और सपना उस घर से चली गई। इसी बीच में आती हैं रेखा। अब कुछ लोग रेखा को नहीं जानते हैं कि रेखा से सपना का क्या रिलेशन है। तो जो सपना के ससुर जी हैं, उनकी बहन की बहू है रेखा, यानी कि सपना की बुआ सास की बहू है। तो उनकी जेठानी ने बताया है कि ये प्लानिंग अभी की नहीं है इन लोगों की। ये प्लानिंग तो इनकी बहुत टाइम से, जनवरी से चल रही है कि सपना को किसी तरीके से इस घर से अब निकालना है। रेखा ने बताया कि मेरे साथ भी इसी तरीके से इन्होंने किया था। ये सारे भाई बहन एक जैसे ही हैं। ये पहले इंसान को दिमाग से तोड़ते हैं, उसके बाद ये सब कुछ बर्बाद करने की सोचते हैं। ये सारे बहन भाई एक जैसे हैं। मैं भी अपने पति के प्यार के ऊपर बहुत घमंड करती थी और मेरे जो सास ससुर थे उन्होंने भी मुझे इसी तरीके से तोड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और घमंड करती थी अपने हस्बैंड के ऊपर। उन्होंने मेरे हस्बैंड से ही मेरा डाइवोर्स करवा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। और मेरी सास जो थी वो भी मेरे साथ मारपीट करती थी इसी तरीके से। तो अब उनका भी अपना केस चल रहा है। वो अपने इन लॉज के ख़िलाफ़ उन्होंने केस किया हुआ है, तो उनका केस अभी चल रहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि जैसे सपना भी अब अपने दोनों पतियों के जाने के बाद अंशु से सबसे ज़्यादा प्यार किया करती थी, तो उनके सास ससुर ने अंशु को उससे अलग किया। पहले उसको सपना को तोड़ा माइंड से। उन्हें पता था कि अगर अंशु चली जाएगी उसके बाद सपना फिर यहाँ रह ही नहीं पाएगी, वो भी यहाँ से चली जाएगी। कि ये प्लानिंग इनकी बहुत टाइम से चल रही थी। लेकिन अगर रेखा को इस तरीके की जानकारी थी और वो उनके ऊपर ये सब कुछ बीत चुका है, वो सब कुछ ये डोमेस्टिक वायलेंस झेल चुकी हैं, फिज़िकल अब्यूजिंग झेल चुकी हैं, और उनको पता चल चुका था कि सपना के साथ ऐसी प्लानिंग चल रही है, तो उन्हें सपना से किसी तरीके से कांटेक्ट करके उन्हें बताना चाहिए था। जैसे सपना से उनकी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन फिर भी सपना को बताना चाहिए था, किसी तरीके से इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इस तरीके से मुझे सुनने में आ रहा है, इस तरीके से कुछ प्लानिंग चल रही है। तो सपना उस चीज़ के लिए रेडी हो सकती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि पिछली बार भी सपना के साथ इसी तरीके की लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन तब उनके ससुर जी ने उनको रोक लिया था। लेकिन इस बार जो सपना ने ना अपने हस्बैंड की, सूरज जी की जो ऑडियो चला दी और सब कुछ लोगों को बता दिया, उस वजह से उनके सास ससुर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने इसलिए ये सब कुछ किया है। अगर वो ये सब कुछ नहीं डालती तो शायद अभी भी वो घर में होती और अंशु भी वहाँ से नहीं गई होती। क्योंकि देखिए, प्लानिंग का तो कुछ नहीं पता है कि किसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है और कोई क्या करने वाला है। अगर रेखा जी को ऐसा कुछ पता था तो पहले से एक बार बता सकती थी। अब बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब तो सपना वहाँ से जा चुकी है। अब वो बता रही हैं कि सपना तुम ये केस करना, इस तरीके का करना, उस तरीके का करना, तुम्हारी जो ज्वेलरी है उस पर तुम्हारा ही हक है और अपनी प्रॉपर्टी को मत छोड़ो। जो तुम्हारा मथुरा वाला घर है उसको मत छोड़ो, उस पर तुम्हारा हक है। लेकिन अगर आपको इस तरीके का कुछ पता था, जैसे आप बिल्कुल निडर होके बोल रही हो अपने व्लॉग्स में, तो आपको तब पहले बता देना चाहिए था। तब आप कह सकती थी कि हाँ, मैंने सपना को इन्फॉर्म किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और वहीं कुछ लोगों का कहना ये है कि ये सब जो हुआ है, ये अंशु के मम्मी पापा भी इनमें इन्वॉल्व थे।
उन्होंने ही सपना के सास ससुर के कान भरे कि सपना को अलग करो, हम अंशु को अपने पास बुला लेते हैं और अंशु को तो हम बाद में भी आपके पास भेज देंगे, लेकिन सपना को यहाँ से अलग करना है। और रेखा जो है वो कह रही है कि मेरे ये भाई बहन सारे एक जैसे हैं, जो मेरी सास ससुर हैं वो भी इसी तरीके के हैं और इन्होंने ही सपना के सास ससुर को भड़काया था। तो उनका कहना ये है कि मेरे सास ससुर ये सब कुछ आग लगाई है और क्योंकि उन्होंने अपना घर तो बर्बाद किया ही, वो दूसरे का भी घर बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि ये सब एक ही तरीके से इंसान के साथ करते हैं कि पहले उसे मेंटल तरीके से तोड़ना स्टार्ट कर दो, फिर तो वो परेशान होकर यहाँ से निकल ही जाएगा। और कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि अंशु के मम्मी पापा भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन सपना ने कहा है कि अभी उसे थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए कि भाई आसान नहीं होता किसी के लिए इस तरीके से अपना घर छोड़ देना और अपनी बच्चियों के साथ अलग बिल्कुल अलग जगह जाके रहना, तो इस तरीके से स्ट्रगल ही है। लेकिन उसने लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट मांगा है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे किसी से पैसे का लालच नहीं है, मुझे किसी से किसी चीज़ का मतलब नहीं है। और धीरे धीरे सपना सब कुछ बताएगी ही, क्योंकि उसने बोला था कि मैं इस तरीके की और भी चीज़ें हैं अभी और भी लानी बाकी हैं, अभी तो मैंने बिल्कुल कम बताया, इससे भी अलग अलग आपकी रूह काँप जाएगी, इस तरीके की मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं वो लेके आऊँगी। तो अभी वेट कीजिए, सपना धीरे धीरे सब कुछ बता देगी। अभी कहने वाले तो ये बोल रहे हैं कि ये इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व था, पहले से प्रॉपर्टी बेच रखी थी, पहले से साजिश रखी हुई थी कि सपना को कुछ नहीं देना है प्रॉपर्टी में से, ना उसके गोल्ड में से कुछ नहीं देना है, ये इनका सब कुछ पहले से प्लानिंग थी।